मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, आज 1 मई हो गई है और नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इससे पहले कल हमने एक पॉडकास्ट बनाया था, आज सुबह ही डाला है वो। मैंने और शर्मा जी ने जो प्री मानसून गतिविधियां कैसी होती हैं, क्या क्या उसमें हजार्ड्स होते हैं और जो वायुसेना है, अब क्योंकि आपको मालूम है कि माहौल काफी ज्यादा गर्म है, तो जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इसमें क्या असर पड़ेगा, जो प्री मानसून गतिविधियां हैं उसमें इनकी फ्लाइंग पे क्या असर पड़ेगा, और जो नॉर्मल हवाई यातायात है उस पर क्या असर पड़ता है। जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, धूल भरी आंधी आती है और बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है और जो क्लियर एयर टर्बुलेंस होता है, गरजने वाले बादल बनते हैं, उनका क्या असर होता है, तो वो पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जो मई का पहला सप्ताह है उसमें किस तरह का मौसम रहने वाला है। काफी ज्यादा बदलाव होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो पहले वेदर सिस्टम देख लेते हैं हम। तो वेदर सिस्टम हमेशा हम बनाते ही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि 2 तारीख के आसपास यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचेगा तो उसका असर हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान से लेकर के जो हमारा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड है, यहाँ पर भी इसका असर दिखाई देगा। और खास करके माफ कीजिएगा, इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन लगातार इसका असर दिखाई देगा कम से कम 1 सप्ताह तक, और पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां रुक रुक करके होती रहेगी। भारी स्नोफॉल नहीं होगा, भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में इंटेंस वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और इस बार निचले इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, ऊंचे पहाड़ों पर बारिश कम होगी। तो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बनेगा वो बनेगा आपका ये जो इलाका है, यानी कि राजस्थान और पंजाब, ये जो पाकिस्तान है इस इलाके में यहाँ बन जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत में बनेगा, एक दक्षिण भारत में बनेगा, एक यहाँ पर वही जो बांग्लादेश के आसपास बना रहेगा। तो हवाएं जो है वो इस तरह से घूमेंगी और यहाँ से ये मॉइस्चर लेकर के यहाँ पर आएंगे और यहाँ से भी मॉइस्चर लेकर के इस जगह से आएंगे, और ये एक यहाँ से इस तरह से घूमेंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से। और इसको और अगर ऊपर ले जाए तो ये आप देखिए पूरा जो बंगाल की खाड़ी से नमी ये पूरा आपका ये दिल्ली तक पहुंचेगा, पूरा उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा, और यहाँ पर ये जो है अरब सागर से और एक तरफ आएगी जो दक्षिण भारत तक आएगी इस तरह से। तो यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि पंजाब, हरियाणा और इसका असर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ से ये नमी वाली हवाएं आएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, सभी जगह पर ये वेदर सिस्टम बने रहेंगे। इन सबके मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है उस पर नजर डालेंगे। उससे पहले देखते हैं कि बारिश वगैरह कैसी हुई है। तो बारिश अगर देखें तो पहाड़ इलाके सूखे हैं। पूर्वी भारत में, बिहार में बहुत हल्की बारिश हुई थी, ये कल की बारिश है, और ये गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश हुई है, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश वगैरह में, दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ है, केरल और तमिलनाडु, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में अगर देखें तो आप पाकिस्तान में देखिए 47-48 डिग्री का आंकड़ा छू लिया है। और यहीं से पाकिस्तान का टेम्परेचर मैं इसलिए बताता हूँ कि जो भारत के टेम्परेचर और वेदर का असर पाकिस्तान पर होता है, पाकिस्तान के वेदर का असर हिंदुस्तान पर होता है। तो यहाँ से ये जो गर्म हवाएं पश्चिमी आ रही हैं, तो आप देखिए 47-48 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ से ये गर्मी लेकर के आ रही है। इसीलिए आप देखिए जो 46.8 के आसपास यानी 47 को छूता हुआ बाड़मेर में टेम्परेचर है, और उसी तरह से ये पूरे इलाके में जो राजस्थान के इलाके काफी ज्यादा गर्म है। यहाँ पर भी गुजरात में थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा है, लेकिन गर्मी है। अकोला वगैरह में गर्मी है। तो ये जो गर्म हवाएं यहाँ पर आ रही है। और अगर देखा जाए तो टेम्परेचर में बाड़मेर में 46.8 है, जैसलमेर में 46.4 है, पलौदी में 45.4, अकोला में 45, बीकानेर में 45 और चित्तौड़गढ़ में 45, यानी कि 45 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वहां पर हीट वेव आ गई है। हीट वेव 45 डिग्री आते ही हो जाती है, चाहे टेम्परेचर डिपार्चर 2 डिग्री हो, 4 डिग्री हो या 5 डिग्री हो। 47 डिग्री आते ही सीवियर हीट वेव बन जाती है। बाकी इलाके राजकोट है, चंद्रपुर है, गंगानगर है, आपका अमरोती, जोधपुर, अमरेली, परभनी, सोलापुर और अहमदाबाद, ये सारे 43 डिग्री के ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर बन रहे हैं। और अगर बारिश की गतिविधियां देखे जाए तो देखिए केरल से लेकर के पूरे जो दक्षिण भारत में ज्यादा बारिश है, और पश्चिम बंगाल में है। केरल में 45 है, भद्राचलम में 37, मायाबंदर में 32, कलकत्ता में 30, टूनी में 26, पुलवामा में 25, इस तरह से बारिश की गतिविधियां आपने देखी होगी। अब ये आज दोपहर का पिक्चर है 11-12 बजे का। उसमें आप देखिए कि ये जो बादल बने हुए हैं, यहाँ पर ये बादल बने हुए हैं, ये बादल बने हुए हैं, ये पटना के आसपास, गोरखपुर के आसपास ये जो बादल बने हैं,
तो गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में आज 1 मई की सुबह के समय ओलावृष्टि हुई है, यानी कि ओले गिरे हैं, तेज हवाएं चली हैं, बारिश हुई है, यानी मौसम पूरी तरह से बदल गया है, टेम्परेचर गिर गए हैं। उसी तरह से पटना संभाग में भी और पूर्वोत्तर राज्यों में आपने बादल देखे होंगे, और राजस्थान में छुटपुट ये जो पैचेस बनना शुरू हो गए हैं। जैसे ही ये देर दोपहर शाम होगी तो यहाँ पर बादल बनना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम मौसम देखें तो मौसम में अगर जैसे मैंने बता रहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने वाला है, तो ये अभी 1 तारीख का है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये राजस्थान के यहाँ पर बन गया है, और एक साइक्लोन ये ट्रफ है जो इस तरह से ये आ रही है। और यहाँ से भी आप देखिए, जैसे मैंने बताया था, हवाएं यहाँ से ये लगातार नमी लेकर के आ रही है, और ये देखिए यहाँ से भी हवाएं घूम करके आ रही है, ये जो है ये घूम करके आ रही है। जैसे ये घूमती है हवाएं, वहां पर ट्रफ बन जाती है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो ये सारा जो वो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, उसके प्रभाव से क्या होगा कि पहाड़ों के निचले इलाकों में बारिश होगी, यानी ऊंचे पहाड़ों पर नहीं होगी। इस बार जो जम्मू संभाग है वहां से लेकर के ऊना है, और जो आपका जो जम्मू संभाग से लेकर के ऊना है, और हरिद्वार है, ऋषिकेश है, नैनीताल है, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा होंगी, ऊंचे पहाड़ों पर ज्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप पहाड़ों पर जा सकते हैं, अभी एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना भी काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। वो क्यों कम दिखाई दे रही है? क्योंकि इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, रोड ब्लॉक वगैरह नहीं होगा। 1-2 जगह पर थोड़ा बहुत पत्थर वगैरह सरक सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके जाना चाहिए। मौसम काफी ज्यादा सुहावना बना रहेगा। अब जो मौसम है वो उत्तर भारत में फिर से बदलेगा, खास करके अगर देखें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पर देखिए पंजाब के लगभग सभी जिलों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी, धूल भरी आंधी, बालों की गरज चमक, कई बारिश, इस तरह का मौसम रहेगा। हरियाणा में भी आपका अमृतसर से लेकर के अगर देखें तो अमृतसर, गुरदासपुर, यहाँ से लेकर के फिरोजपुर, तरन तारण, अबोहर, फजलिका, मोगा, लुधियाना, पटियाला, ये सारे इलाके पंजाब के, और कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, यमुनानगर से लेकर के सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, हिसार, नारनौल, जिंद, रोहतक, ये सारे इलाके हरियाणा के बारिश देखेंगे या धूल भरी आंधी देख सकते हैं। मतलब अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह का वेदर रहने वाला है। कोई भी मतलब जो गर्मी है उससे राहत मिल जाएगी। ये जो सर्कुलेशन है और जो फीड है मॉइस्चर, ये लगातार यहाँ पर रहेगा, और बारिश की गतिविधियां कुछ न कुछ होती रहेगी, प्री मानसून गतिविधियां होंगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कि राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतपुर और झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ से लेकर के ये जो आपका अजमेर है और जयपुर है, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, पाली, सभी इलाकों में वेदर चेंज होने वाला है। ये अगले 2-3 दिनों तक इस तरह का रहेगा, और जो भीषण गर्मी है उससे कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। गुजरात में अभी फिलहाल नहीं है बारिश, लेकिन 5-6 तारीख से गुजरात के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। 5 तारीख से पूर्वी गुजरात में, उसके बाद पूर्वी गुजरात में आप कह सकते हो कि अहमदाबाद, बड़ोदरा और उसके आसपास के इलाके, और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां होंगी 6-7 तारीख को पूरा गुजरात कवर हो सकता है। भुज, नलिया, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, यहाँ से लेकर के गिर सोमनाथ से और द्वारका, देवभूमि द्वारका, ये सारे इलाके कवर हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, और इसके बारे में लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आगे चलते हैं तो देखिए दिल्ली में भी 2 तारीख को बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दिल्ली वगैरह में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाएगी, और ये अब मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, संभल, ये जो सारे इलाके भी बारिश देख लेंगे। और ये जो आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, ये पूरे इलाके में लगातार काल वैसाखी जैसा मंजर रहेगा, यानी कि जो तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होती है, बिजली गिरती है, गरज चमक होती है। तो जो प्री मानसून गतिविधियां पीक पर होती है वो इस समय रहेगी। पूरा 1 सप्ताह इसी तरह का वेदर रहेगा। देश का हर राज्य कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मौसमी गतिविधि होती रहेगी। आंध्र प्रदेश में भी बादल काफी ज्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पर भी एक तरह से कह सकते हो काफी ज्यादा अच्छा तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई देगी आपको। और उसी तरह से अगर हम देखें तेलंगाना के कुछ इलाके, आंध्र प्रदेश के, दक्षिणी कर्नाटक के और केरल, तमिलनाडु, सभी इलाकों में बारिश होगी। विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। और उसके बाद अब ये देखिए 3 तारीख और ये 4 तारीख में आप देखिए कि जो पूर्वी गुजरात तक ये बारिश की गतिविधियां आ रही हैं। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, यानी कि हिंगोली, लातूर, जलना, यहाँ तक भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने वाली है। और अगर उसके बाद हम अगर हम दूसरा वेदर अपना देखते हैं, यहाँ पर ये मौसम विभाग का वो है, इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ये वेदर चेंज होने वाला है। यहाँ पर ये आपका 5 तारीख का है। 5 तारीख में आप देखिए गुजरात वगैरह में ये बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही होंगी आपको।
मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ये कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो ये है, हाँ, तो इसमें अगर हम जाएंगे यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा, ये देखिए बड़ा कर दिया हमने। इसमें देखेंगे तो आप देखिए 5 तारीख होते होते पूरा जो तमिलनाडु है, चेन्नई वगैरह से लेकर के आपका पूरा बेंगलुरु वगैरह सब जगह हैवी रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और कोटा संभाग में भी हैवी ठंडा शावर, हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि वगैरह दिखाई दे रही है। गुजरात के भी कई इलाके कवर हो रहे हैं, मुंबई में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही है। और 6 तारीख होते होते आप देखिए गुजरात के साथ साथ मुंबई वगैरह ये सारे इलाके यानी पूरा भारत कवर हो रहा है। इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मई का पहला 10 दिन पूरे भारत के लिए गर्मी से राहत वाले रहेंगे, लेकिन प्री मानसून गतिविधियों के कारण जो ओलावृष्टि होगी, बिजली गिरेगी, तेज हवाएं चलेंगी, उससे नुकसान की आशंका भी नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार शेयर करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।